जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी और जीके जीएस का सवाल लेके आए हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपका भी बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, जो कि यहाँ से जो प्रश्न आपको कराएंगे वही सवाल आपको यानी कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी का सवाल करने वाला हूं, फिर उसके बाद आप लोग को जीके जीएस का सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल कहा गया, प्रश्न ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न आप लोग को दिमाग में बैठा कर चलना है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। यहाँ पे पावन शब्द का पूछा है मेरे भाई कि पावन जो शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो आप लोगों को क्या होता है। तो पावन का पूछेगा तो क्या बताना, तो प प्लस क्या होता है, अन होता है। क्या होता है, प प्लस अन होता है। तो आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पावन का होता है साथ, तो प प्लस अन होता है। लेकिन आपके पेपर में पूछेगा कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का पूछेगा तब क्या बताएंगे साथों, तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो आप लोग को पो प्लस क्या होता है मेरे भाई, पो प्लस अन होता है। क्या होता है, पो प्लस क्या होता है मेरे भाई, तो आप लोग को अन होता है, जो कि पवन का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। और मैं कहूंगा साथियों का कि आपके पेपर में पिछले साल के जो पेपर में पूछा गया था वो संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इस बार भी आपके पेपर में संधि विच्छेद से एक या दो प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग सोल्व करते चलना, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होता है, वो आप लोग को तदाकार यानी कि तदाकार आप लोग को होता है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 3 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होता है, तो ये आप लोग को परमेश्वर होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि पुत्र शोक जो कि शब्द का सही समास आप लोग को विग्रह करना है। क्या करना है मेरे भाई, तो समास विग्रह करना, तो आप लोग को पुत्र शोक का समास विग्रह कीजिएगा। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि पुत्र शोक का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो पुत्र के लिए शोक होता है, यानी कि पुत्र के लिए जो शोक होगा वो आप लोग को पुत्र शोक का सही आप लोग को समास विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर आपका भी पेपर बीएसएससी कार्यालय परिचारी का है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देख कर जाइएगा, जो कि इस क्लास में आप लोग को वही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ से आप लोग देखते कि आप लोग कितना मॉक टेस्ट में आप लोग सही कर पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि प्रत्युपकार जो कि शब्द है वो किस समास का उदाहरण होता है। चलिए बताइएगा ये कौन सा समास का उदाहरण होता है। ये आप लोग को अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, जो कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। कहता है प्रश्न की गगनचुंबी जो कि इसको हम आकाश आकाश गंगा यानी कि आकाश गगनचुंबी बोल सकते हैं इसको साथों। लेकिन यहाँ पे गगनचुंबी शब्द है वो की जो कि किस तत्पुरुष का उदाहरण होता है। तो गगनचुंबी जो कि शब्द होता है वो तत्पुरुष समास में आप लोग कौन सा उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो आप लोग को कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है। किसका होता है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है ये आप लोग का गगनचुंबी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया है क्वेश्चन के गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज लेकर लौकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा।
यहाँ पे जो लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज, जो कि लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो आप लोग को क्या होता है। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथों दिखा, यानी कि दिखावटी संयम होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न की सिर पर भूत सवार होना, यानी कि जो सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। तो यहाँ पे मुहावरा से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब आप लोग को धुन सवार होना होता है साथों, सिर पर भूत सवार होना का मुहावरा। ठीक है, यानी कि धुन सवार आप लोग को होना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि मछली शीर्षक पाठ में मछली को कौन काटा करता था। चलिए बताइएगा यहाँ पे मछली को कौन काटा करता था। अगर आप लोग 10th में अगर आप लोग पढ़े होंगे साथ तो मछली का, तो आप लोग इसका सही जो आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को नौकर, जो कि नौकर आप लोग कौन था, तो भंगू था साथों, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि आविनियो शीर्षक पाठ के लेखक कौन होते हैं। आविनियो जो उसकी शीर्षक पाठ के जो लेखक होते हैं वो कौन होते हैं। बिल्कुल इसका सही जो आप लोग को याद रखना साथों अशोक वाजपेयी। कौन होते हैं, अशोक वाजपेयी होता है साथों, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहा गया है क्वेश्चन कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि बिरजू जो महाराज थे ना, वो अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को हो जाएंगे साथियों, आप लोग को अम्मा, यानी कि उसको बोलते हैं माता को। ठीक है, यानी कि माता को ही मानते थे साथियों अपना जज। लेकिन ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ पे कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम पूछेगा तो आप लोग को शंभू। ठीक है, क्या बताना साथू, शंभू महाराज आप लोग को बताना। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि जीत जीत मैं निरखा तो पाठ साहित्य की कौन सी विद्या होता है। तो साक्षात्कार आप लोग को होता है। कौन सा विद्या होता है साथू, तो साक्षात्कार आप लोग को विद्या होता है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। जो साक्षात्कार होता है साथू जीत जीत मैं निरखा तो पाठ के साहित्य की विद्या होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो शंभू महाराज होते थे साथियों, बिरजू महाराज के चाचा थे, ये आप लोग याद रखिएगा शंभू महाराज। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न की यदि मनुष्य की परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियों भी मनुष्य के नियामक नहीं है, तो यह कथन किस लेखक का है। चलिए बताइएगा, यह लेखक तो आप लोग को रामविलास शर्मा का होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथों। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि निराला की साहित्य साधना किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति होता है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का ही होता है साथों। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता है। जो बहादुर पर जो कड़ा अनुशासन जो रखता है साथ वो आप लोग किशोर रखता है। कौन रखता है, किशोर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि बहादुर का पूरा नाम बताइएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग को दिल बहादुर क्या नाम था साथों, तो आप लोग को दिल बहादुर आप लोग को नाम था, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर पर रिश्तेदारों ने कितने रुपये चुराने का झूठ इल्जाम लगाया था। तो मात्र आप लोग को 11 रुपया। कितना रुपया, तो 11 रुपया आप लोग को इल्जाम लगाया था साथों चुराने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द यानी कि आप लोग को नाम अंकित था। चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो आप लोग को राम सिया का, यानी कि राम सिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा साथों, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे पूछेगा साथों क्वेश्चन कि अकबर द्वारा चलाए गए चांदी के चौकोर चौकोर सिक्के का क्या नाम था। तो चौकोर सिक्के का जो नाम था वो आप लोग को जलाली। ठीक है, क्या नाम था साथों, जलाली नाम था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन कि कालिदास से क्या कहा जाता है। नहीं बताइएगा यहाँ पे कि कालिदास ने क्या कहा था। तो ये आप लोग को यहाँ पे दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते, पाठ के आधार पर आप लोग को कौन होता है। ठीक है, यहाँ पे पाठ के आधार पर आप लोग को बताना, तो पाठ के आधार पर आप लोग को, यानी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन नंबर ए और आप लोग को बी, यानी कि ए और बी दोनों आप लोग को सेम होगा साथ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखिएगा, कहा गया है प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किससे कहा था। चलिए बताइएगा यहाँ पे वेदांतियों का वेदांती किसको कहा था, आप लोग को मैक्स मुलर को कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने प्रदान किया था, तो ये आप लोग को याद रखना साथ, महारानी महारानी विक्टोरिया को, किसको, महारानी विक्टोरिया को किया गया था साथियों, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिएगा तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला आप लोग को शब्द बताना है। तो यहाँ पे आप लोग को जो कुमुदिन, यानी जो कुमुदिन होता है ना, वो आप लोग को शुद्ध वर्तनी वाला आप लोग को शब्द होता है। यहाँ पे आप लोग कई तरह से आप लोग को लिखा गया साथों, अलग अलग आप लोग को शब्द में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होता है। जो पीड़ा जो होता है ना, उस शब्द का आप लोग को विशेषण बताना है, ठीक है। जो पीड़ा शब्द का जो विशेषण होता है वो आप लोग को पीड़ित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि भारत और नगर का विशेषण शब्द क्या बनेगा। भारत और पूछेगा साथू यहाँ पे कि भारत और नगर का विशेषण आप लोग बताइएगा। तो भारत और नगर का विशेषण पूछेगा तो भारत का सबसे पहले तो आप लोग को भारतीय हो जाएगा। क्या होगा साथू, यहाँ पे भारतीय हो जाएगा। और नगर का तो आप लोग जानते भी होंगे साथू, नागरिक आप लोग को होता है। क्या होता है, नागरिक होता है, जो कि नगर का आप लोग को होता है। ये आप लोग जान गए होंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहा गया है प्रश्न कि मोह शब्द का विशेषण क्या होता है। जो मोह शब्द का विशेषण होगा वो आप लोग क्या होता है, तो ये आप लोग को होता है मोहित होता है। क्या होता है, मोहित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि लोभ और क्रोध का विशेषण क्या होता है, तो लोभ का होता है तो लोभी होगा, ठीक है। लोभ का क्या होगा साथों, लोभी होगा। और क्रोध का क्या होता है, क्रोधी होता है। क्या होता है, क्रोध का होता है आप लोग को क्रोधी। आप लोग को जितना आप लोग को बता रहे सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है साथों, ठीक है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को, यानी कि एक एक प्रश्न को आप लोग को दिमाग में बैठा कर चलना है, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि बुध शब्द का आप लोग को विशेषण क्या होता है, यानी कि बुध का विशेषण आप लोग को बताना है कि यहाँ पे आप लोग क्या होता है। तो ये आप लोग को बौद्ध होता है साथ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे आप लोग को जीके का सवाल। यहाँ पे जो आप लोग को जीके का सवाल होगा साथ, तो यहाँ से आप लोग को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो 20 प्रश्न आप लोग को जो लिए थे साथ, वो आप लोग को हिंदी का सवाल लिए थे। जो 30 प्रश्न आप लोग करवाएंगे साथ, वो आप लोग को जीके का सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया प्रश्न कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे। हमारे देश के लोग मतलब प्रथम जो लोकपाल थे वो आप लोग को न्यायमूर्ति पिनकी चंद्र घोष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा साथों, याद रखिएगा। अगर आप लोग को ऐसे ही बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का डेली क्लास अगर आप लोग को चाहिए तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना साथों, इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा नंबर आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे 88091754, ठीक है। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा साथों, ठीक है। और क्या लिखकर मैसेज करना है, तो बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन कि धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित आप लोग को होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये आप लोग को हो जाएंगे साथों हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है, यानी कि हरी पत्ती के फुदके के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर सवाल देखिएगा। कहा गया प्रश्न कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। जो सर्वप्रथम आप लोग को दिया था साथ, वो आप लोग को प्रशासनिक आप लोग को सुधार आयोग ने, जो कि 1966 ईस्वी में आप लोग को दिया था। कब दिया था, 1966 ईस्वी में आप लोग को दिया था साथ, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन कि ओम्ब यानी कि ओम्बुड यानी कि ओम्बुड मतलब ओम्बुड्समैन आप लोग को भारतीय प्रतिमा क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताना है कि ओम्बुड्समैन आप लोग को जो भारतीय प्रतिमा आप लोग को होता है साथों, ये आप लोग को क्या होता है, तो ये आप लोग को लोकपाल आप लोग को होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा
यहाँ पे 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न कि भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? जो आप लोग को लोकपाल विधेयक पेश किया गया था मेरे भाई, वो आप लोग को किस वर्ष आप लोग किया गया था? ये आप लोग को 1968 ईस्वी में आप लोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि लोकपाल अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति वो कब मिली थी? तो वो आप लोग को याद रखना साथ हो, 1 जनवरी को, ठीक है। कब मिला था? 1 जनवरी 2014 ईस्वी को, ठीक है। 1 जनवरी 2014 ईस्वी को लोकपाल अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आप लोग को किया गया था, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना साथ हो। देख सकते हैं यहाँ पे 26 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग को क्लियर करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे कहता है प्रश्न की करनाल बंट जो कि रोग होता है वो किस फसल से संबंधित होता है? तो किस फसल से होता है? ये आप लोग गेहूं के फसल से होता है, ये आप लोग याद रखेंगे साथों। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब जरूर देते जाइएगा साथों, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था जो कि कार्यालय की स्थापना हुई थी? चलिए बताइएगा। यहाँ पे कार्यालय की स्थापना आप लोग को महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में आप लोग को हुआ था साथों, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोग को हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 2011 में कड़ा लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? चलिए बताइएगा। यहाँ पे पारित करने वाला पहला भारतीय लोक युक्त था साथों, वो आप लोग को उत्तराखंड, ठीक है। ये आप लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल का था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए साथों कि प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष जो होता है इकाई होता है, वो दूरी का इकाई होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे 30 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है प्रश्न कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापे जाते मतलब जाने वाला जो मुख्य कारण आप लोग को होता है वो क्या होता है? इसका मुख्य कारण पूछेगा तो आप लोग को बताना चाहते प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथों, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल कहता है कि एक पार्सेक, जो कि एक पार्सेक का मतलब होता है तारे संबंधित दुनिया का मापने का मात्रक होता है, ठीक है। एक पार्सेक में एक पार्सेक किसके बराबर आप लोग को होता है? चलिए बताइएगा। यहाँ पे तो आप लोग को होता है साथ 3.26 प्रकाश वर्ष के द्वारा, ठीक है। यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये आप लोग को 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न की एम्पियर किसका मात्रक होता है? चलिए बताइएगा। एम्पियर जो होता है वो आप लोग को विद्युत धारा का SI मात्रक आप लोग को होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओम का SI मात्रक बताइएगा आप सभी, सॉरी यहाँ प्रतिरोध का SI मात्रक आप लोग को ओम होता है साथों, ठीक है। ओम होता है, ये आप लोग याद है। शक्ति का पूछेगा तो आप लोग क्या होता है? वो शक्ति का होता है साथों, आप लोग को वाट होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 34 नंबर सवाल कहा गया है क्वेश्चन की मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो क्या होती है साथों? ये आप लोग को उत्पादित होती है, मतलब उत्पादित की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल कहा गया क्वेश्चन की पार्सेक किसका मात्रक होता है? जो पार्सेक जो होगा ना वो किसका मात्रक होता है? चलिए बताइएगा। यहाँ पे पार्सेक होता है वो किसका मात्रक होता है? तो आप लोग को दूरी का मात्रक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रश्न की 1857 के विद्रोह के ठीक बाद आप लोग को बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को नील विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 से लेके 1860 ईस्वी तक आप लोग को हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहा गया है प्रश्न की नील किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक एवं नाटक जो कि नील दर्पण के लेखक कौन है? जो कि नील दर्पण के लेखक आप लोग को हो जाएंगे दीनबंधु मित्र थे साथों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथों, याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर सवाल कहा गया है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है
जो कि आप लोग का सही सुमेलित आप लोग को नहीं होता है। इसमें से आप लोग जो सुमेलित आप लोग को सही सातों आप लोग कौन सा आप लोग को नहीं है। तो ये आप लोग जो आप लोग को मतलब झूठा आप लोग कांड जो होता है सातों जौन में नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग गलत सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन होते हैं। वंदे मातरम गीत के जो रचयिता होते हैं आप लोग को बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग को होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग को होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की मानक समय अवधि मतलब समय अवधि कितना होता है, आप लोग को 65 सेकंड, ठीक है। 65 सेकंड होता है साथों वो आप लोग को वंदे मातरम गाने के लिए, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा साथों आप सभी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 40 प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था। तो ये आप लोग को याद रखना साथ, तो सन्यासी विद्रोह का किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब लोग होगा, ठीक है। याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न की भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता D2O होता साथ, ये आप लोग याद रखिएगा। और जल का तो H2 होवे करता है, ये आप लोगों को पता ही होगा साथ। देख सकते हैं यहाँ पे 42 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। कहता है प्रश्न की सन्यासी विद्रोह को अपनी कृतियों द्वारा प्रसिद्ध करने वाले लेखक कौन थे। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे बंकिम चटर्जी थे साथों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं 43 नंबर सवाल। कहता है क्वेश्चन की हैवी वाटर जो कि उसको बोलते हैं भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है। जो हाइड्रोजन के स्थान पर जो होता है मेरे भाई, वो आप लोग को हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक जो कि ड्यूटेरियम होता है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 44 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि भारी पानी जो कि D2O होता है और इसका अनुभार जो होता है वो कितना होता है। इसका जो अनुभार आप लोग को होता है वो आप लोग को 20 होता है मेरे भाई, ये आप लोग याद रखिएगा और आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 45 नंबर सवाल। कहता है प्रश्न की जल किसी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घुल सकता है तो क्योंकि क्या होता है साथों यहाँ पे, क्योंकि यह आप लोग को द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है। क्या होता है, यह द्विध्रुवीय प्रकृति का आप लोग को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 46 नंबर सवाल देखिएगा। कहा गया प्रश्न कि भाखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग को होगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का होता है। ये तीनों राज्य होता है साथों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल देख सकते हैं। कहा गया प्रश्न कि प्राकृतिक में पानी का शुद्धतम रूप में आप लोग को कौन सा माना जाता है। जो प्राकृतिक में पानी का शुद्धतम रूप मापते हैं साथ नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्षा का जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्षा का जल, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित होता है। तो इसका सही जवाब आप लोग को होगा सतलज नदी पर आप लोग को होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। 49 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी और राज्य में आप लोग को स्थित होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में आप लोग को होता है। कहाँ में होता है, कर्नाटक में। देखिएगा यहाँ पे लास्ट प्रश्न लिखिएगा और आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पे लास्ट प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच जो जल आप लोग को विवाद है वो किस नदी से आप लोग को सम्मानित होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किस नदी से होता है, तो ये आप लोग कावेरी नदी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग होगा साथों, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर चुका हूँ और आप लोग को बताना कि 50 में से आप लोग कितना मॉक टेस्ट आप लोग गए हैं साथियों, यानी कि आप लोग 50 में अगर आप लोग कम से कम 35 प्लस भी अगर आप लोग सही किए होंगे तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।